हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज की आवाज में आपके साथ में मैं जुड़ गया हूं 2024 सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर के। अर्थात ये अनसॉल्व है 2024 का सेट नंबर 5। सभी इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आने वाले 24 फरवरी के पेपर को लेकर के। तो आइए देर न करते हुए हम खंड का को सॉल्व करते हैं, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द्विवेदी युग के लेखक हैं सदल मिश्र, मोहन राकेश, अध्यापक पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह को सरदार पूर्ण सिंह भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामी आपको बताना है किस विधा की रचना है। तो ये ध्रुव स्वामी आपकी नाटक है। क्या है? नाटक है। किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद, नहीं, जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर का विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, हरशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये आपके हो जाएंगे हरशंकर परसाई। नेक्स्ट देखिए, हिंद्री की प्रथम डायरी लेखक है। तो आपको प्रथम डायरी बताना है। तो प्रथम डायरी का नाम आपका हो जाएगा नरदेव शास्त्री, जिनका नाम है वेद तीर्थ उपनाम है। तो जो प्रथम डायरी जो थी उसका नाम था नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। नरदेव शास्त्री नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन कवि बहुत बार पूछता है। अर्थात भारतेंदु युग के जो कवि हैं और जो मंडल रचनाकार हैं, जैसे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, अंबिका दत्त व्यास हो गए, और उसके बाद में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो गए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो गए, किशोरी लाल गोस्वामी हो गए, और उसके बाद में राधा कृष्ण दास हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, ठाकुर जगमोहन सिंह हो गए। यही जो आपके हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। तो पूछ रहा था भारतेंदु युगीन कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अर्थात जो और रचनाकार है उनका नाम पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर ख, छायावाद युग की कृति है साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास, रामचंद्रिका। तो राइट आंसर जानने से पहले अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कामायनी। साकेत किसकी है? साकेत है मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। प्रियप्रवास किसकी है? प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रामचंद्रिका किसकी है? रामचंद्रिका आपकी हो जाएगी किसकी? केशवदास की। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आप डीपली सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा, हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर ग, पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर घ, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण, क्योंकि पूछ रहा था नहीं है। तो अंगा समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं का नाम लिखिएगा। 3 पत्रिकाएं इन्होंने काशी से ही प्रकाशित किया है। पहली जो पत्रिका है, पहली पत्रिका का नाम आप बताइएगा, आपको हम बता दे रहे हैं। तो कविवचन सुधा, पहली है कविवचन सुधा, दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन, तीसरी है बाल बोधनी। आप इनका सन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, भुवन का मतलब होता है संसार, जब तब तक की राष्ट्रीय जन का भी जीवन भी अमर है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जो लिया गया है वो आपका है राष्ट्र का स्वरूप, क्योंकि देखो बार बार राष्ट्र का नाम भी आ रहा है, राष्ट्रीय जन का भी नाम आ रहा है। तो राष्ट्र के स्वरूप में देखो, जन हो गया, पृथ्वी हो गई, भूमि हो गई, राष्ट्रीय हो गई, ये सारे नाम आ जाए तो आप बता दीजिए कि राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। किसकी रचना है ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। नेक्स्ट देखें, अथवा न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित ही कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसे ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता हूँ।
आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम जरूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना, ये सारी अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा। तो ये हो जाएगा, देखिए युवा का नाम आया है, हम और हमारा आदर्श। किस पाठ से हो जाएगा? हम और हमारा आदर्श। किसकी रचना है ये? यह है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अपने दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंकों का आता है। देखिए लिखा है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। तो ये आपको बताना है शीर्षक और कवि का नाम, अर्थात पाठ का नाम। तो ये पाठ आप कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको जरूर बताइए। तो अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, तो ये आपका हो जाएगा मैंने आहुति बनकर देखा। किस पाठ से हो जाएगा? मैंने आहुति बनकर देखा। किसकी, ये किसके कवि कौन है? कवि है अज्ञेय, प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर है कवि ने किन्हें मुर्दा कहा है, तो इसी में से छांट के आपको बताया है कि कवि ने प्रेम को जिन्हें आकर्षण की वस्तु समझी है उन्हें मुर्दा बताया है। फिर क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है अवसाद और सम्मोहन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अवसाद का अर्थ होता है दुख और सम्मोहन का अर्थ होता है आकर्षण। फिर देखिए अथवा में, जो प्यारे मंजोपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा कीचकों को। कितना अच्छा लिखा। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों दिनाए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो बिरह विधुरा वारी में बोरती है। आपको पाठ का नाम बताना है और शीर्षक का नाम बताना, शीर्षक और कवि का नाम बताना है। मैं आपको एक छंद दे दूं, छंद का नाम है मंदा क्रांता छंद। अब आपको शायद याद आ रहा होगा, और नहीं याद आ रहा है तो ये पवन दूतिका से लिया गया है। किसकी रचना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और देखिए पूरा का पूरा लेसन का नाम ये दे दिया है पवन दूतिका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर घ, आपको बताना है भगिनी और कीचक शब्द के अर्थ क्या है। तो भगिनी का अर्थ होता है बहन और कीचक का अर्थ होता है बांस। अंगा वाला देखिए, वेणु सा शब्द में प्रयुक्त अलंकार है। तो देखिए जो सा है, सा के सामने योजक चिन्ह आ गया है। सा सी से के सामने अगर योजक चिन्ह आ जाता है, जो डैश है उसको योजक चिन्ह कहते हैं, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये हमने तीनों आपको पढ़ा रखे हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो है हरिशंकर परसाई। आपको 80 शब्दों में लिखना है। अब कवि का साहित्यिक परिचय प्रश्न नंबर 5वें का खा देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, तो ये आपको 101% मिलेंगे ही। आइए लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और सारांश में आप हेडिंग यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप कहानी का उद्देश्य लिख रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य की विवेचना कीजिए, तो आपको हेडिंग जरूर लिखनी है, तभी आपको 5 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपके यहाँ जो चलता हो, यहाँ पर मैनपुरी हो गई, सीतापुर हो गया, तो यहाँ पर आलोक व्रत चलता है। तो एक क्वेश्चन आप बिल्कुल अपने माइंड में बिठा ही लीजिए, आलोक व्रत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। देखिए क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है आलोक व्रत में कौन सा चरित्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है।
और क्यों करता है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। अर्थात गांधी जी की आपको विशेषताएं लिखना है, वही चरित्र आपको लिखना है। फिर है घा, आलोक वृत्त खंड काव्य के किस सर्ग में नमक सत्याग्रह का वर्णन है, उस सर्ग का कथासार वस्तु प्रस्तुत कीजिए। तो नमक सत्याग्रह आपके आलोक वृत्त खंड काव्य के षष्ठम सर्ग में है। किसमें? छठे सर्ग में है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खंड खा, खंड खा 14 अंक का है, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जैसे आपका मदन मोहन मालवीय हो गया, जातक कथा हो गई, और आपके संस्कृत भाषा या महत्व हो गया, गद्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पद्य में सुभाषित रत्नानि हो गया, और हर पाठ के जो श्लोक होते हैं, जैसे भोजस्य औदार्यम के 4 श्लोक, और आपका जातक कथा जिसमें लिखा था न मे रोचते भद्रम मुलोकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, ये वाला। और एक और श्लोक था महामना मालवीय का जयंती महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम ना अस्ते ये शाम की कीर्ति तनो कुचित, तो ये आएंगे। आइए देर न करते हुए हम इस पाठ को समझ लें। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ आपको लिखना है और हिंदी में अनुवाद लिखना है। भूल कर भी आप व्याख्या भावार्थ मत लिखिएगा, वरना नंबर कट जाएंगे। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कि कहाँ से आया हुआ है। संस्कृत साहित्यम चरतम व्याकरण चतुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य चालालित्य भाव बोध सामर्थ्यतम अद्वयं प्रति आभ्यं च वर्तते किं बहुना चैत्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदन्त। तो ये आपका संस्कृत भाषा या महत्व से आया हुआ है। आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, देखो क्वेश्चन में गद्यांश दे रहा है तो गद्यांश लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के, जो सामान्य हिंदी के वो सामान्य हिंदी लिखेंगे, और जो साहित्यिक हिंदी के हैं वो साहित्यिक हिंदी लिखेंगे। सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड, अब संस्कृत दिग्दर्शिका नहीं चलती, पहले दिग्दर्शिका अलग किताब आते थे, तो आप लिखेंगे संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा या महत्व शीर्षक से अवतरित है। बस इतना ही हो जाएगा, तब आपको संदर्भ के 2 नंबर मिलेंगे। अनुवाद पढ़ाया गया होगा, अगर हम अनुवाद पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और अगली बार आपको अगर जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हम आपको अर्थ ही बताएंगे। ये जो अथवा में लगा है इसका हम अर्थ बता दे रहे हैं। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेश बद्धाः नियत लक्ष्यानि कदा विभ्रक्ष्यन्ते, तो ये आपका है महामना मालवीय से। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य या साहित्यिक हिंदी के सामान्य हिंदी के किस पाठ से, महामना मालवीय शीर्षक से अवतरित है। और आप इसका अनुवाद लिखेंगे तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो अनुवाद देख लीजिए। महापुरुषा, जो महापुरुष होते हैं, लौकिक, लौकिक मतलब संसार होता है, इस संसार के प्रलोभनेशु, प्रलोभनेशु का मतलब होता है लालच में, बद्धा, बद्धा मतलब बंद करके, नियत लक्ष्य न, अर्थात अपने निश्चित लक्ष्य की ओर, कदापि भ्रष्यन्ते, कदापि मतलब कभी भी, कदा मतलब होता है कभी, और अभी मतलब लगा है तो भी, कभी भी भ्रष्यंत नहीं भटकते हैं। अर्थात जो महापुरुष होते हैं संसार के लालच में बंद करके अपने लक्ष्य की ओर जाने से नहीं भटकते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश की सेवा में लगे रहकर, अयम इन्होंने युवा उच्च न्यायालय, जब ये युवा थे तो उच्च न्यायालय की परिधियां स्थातुम न सकनोत, इनको रोक नहीं पाई। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी का मतलब होता है इत्यादि, अन्य राष्ट्र नायक और भी राष्ट्र नायकों के साथ सो अब ये भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण भाग लिया। देहल्या दिल्ली के त्रयोविंशति, त्रय मतलब 3 और विंशति मतलब 20, अर्थात 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अयम इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को अलंकृत किया, सुशोभित किया। इसी प्रकार हम खंड खा देख लें, समय लगेगा लेकिन पूरा 100 नंबर का हम आपको 100% सॉल्व कर करके देंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना प्रेम बनाए रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और हम आपको 100 अंक का पूरा करके आपके साथ ही हम पूरा करके दिखाएंगे। देखिए लिखा है, हाँ, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अब आप गद्य और पद्य में आपको बहुत कंफ्यूजन होती होगी, तो आप सीधे से लिख दीजिएगा संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के किस शीर्षक से उद्धृत है, किस पाठ पे लिया गया है, तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आइए पढ़ते हैं हम। सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वाद जेत विद्याम
विद्यार्थी वातजेत सुखम। अर्थात सुख अर्थिनः, सुख चाहने वालों के कुतो कहाँ है विद्या, विद्या कहाँ है। सुख चाहने वालों के भाग्य में विद्या कहाँ होती, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। और विद्या चाहने वालों के भाग्य में सुख कहाँ होता है। अब देखिए सुख कहाँ है। आप इतनी रात को पढ़ाई कर रहे हैं तो सुख नहीं है, परंतु इसका सुख आपको जरूर मिलेगा जब आपकी कहीं जॉब लग जाएगी, सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी, कहीं अच्छे पद पर आप पहुंच जाएंगे। ऐसी आशीष और कामना के साथ आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। त्यजेत मतलब त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जब तक विद्यार्थी जीवन आप जिए, स्टूडेंट लाइफ आप जिए, आप सुख की कल्पना ना करें। तो आइए एक साथ हम समझा दें। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वात जेत विद्याम, विद्यार्थी वात जेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वालों के भाग्य में विद्या कहाँ होती है और विद्या चाहने वालों के भाग्य में सुख कहाँ होता है। सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अथवा देखिए, अथवा में आप न मे रोचते भद्रम वाहु लोकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। अर्थात अर्थ निकलेगा उल्लूकस्य से, तो जहाँ पर अश जुड़ जाता है वहाँ का टीके पड़ते हैं। अर्थात उल्लू का अभिषेक करना। एक कौवा सभा के मध्य में बोलता है कि उल्लू का राज्याभिषेक करना भद्रम, भद्रम मतलब कल्याणकारी, कल्याणकारी मुझे नहीं लगता है, इसीलिए न मे रोचते, मुझे यह पसंद नहीं है। अक्रुद्धस्य, बिना क्रोध के, मुखम, इसका मुख, पश्य देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब ये क्रोधित हो जाएगा तब इसका मुख कैसा होगा। कथम मतलब कैसा, भविष्य मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, अपने शब्दों में लिखकर प्रयोग कीजिए। तो आंखों में खून उतर आना, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, तो आपको हम सब करवाएंगे। आंखों में खून उतर आना अर्थात अत्यधिक क्रोधित हो जाना। ईंट से ईंट बजाना अर्थात परास्त कर देना, हरा देना। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अर्थात अपने काम से काम रखना। आगे नाथ न पीछे पगहा अर्थात अनाथ होना। क्वेश्चन नंबर 10 आप स्वयं करेंगे, ये अपठित है, स्वयं के विवेक से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मेघ, मेध, दोनों में क्या अंतर होता है। तो इस मेघ का अर्थ होता है बादल और इस मेध का अर्थ होता है यज्ञ। कभी आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाह। निर्वाण और निर्माण, तो निर्वाण को समझने के लिए आपको पता होगा महात्मा बुद्ध के जीवन में 2 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक परिनिर्वाण, दूसरा महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं जब उन्होंने घर को छोड़ा था, घर का त्याग किया था, और महापरिनिर्वाण कहते हैं जब उन्होंने इस जीवन का त्याग किया था, अर्थात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष और रचना। क्वेश्चन नंबर खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पंचानन, तो पंचानन कहते हैं 5 मुख वाले को, और पंचानन कहते हैं शंकर को। अज, अज का अर्थ होता है बकरा, और अज का अर्थ होता है अजन्मा, और अज का अर्थ होता है रघुवंश के, एक वंश होता है रघु, रघुवंश के पूर्वज हैं अज। नेक्स्ट देखिए कौशिक, कौशिक का एक अर्थ होता है उल्लू, दूसरा आपको स्वयं से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिर देखिए गा, वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखे, अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसके पास कुछ न हो तो उसे कहेंगे अकिंचन। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो तो वह पत्र कहलाएगा अधिपत्र। ये अधिपत्र को अधिकार पत्र कहते हैं। फिर उसके बाद किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, अर्थात तो याज्ञवल्क्य गलत लिखा हुआ है, तो याज्ञवल्क्य देखिए, याज्ञवल्क्य की जगह तो याज्ञवल्क्य ऐसे होना चाहिए, याज्ञवल्क्य या होना चाहिए, और इसमें देखिए का है या नहीं है, इसीलिए याज्ञवल्क्य होना चाहिए। उसने कहा कि मैं 4 भाई हैं, तो मैं नहीं होगा, सही हो जाएगा उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, मैं की जगह क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला है, तो गुणवान नहीं होगा, गुणवान
नहीं हो तो उसके बाद में हो जाएगा आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला है, तो गुणवान नहीं गुणवती हो जाएगा। क्या होगा? गुणवती होगा। इस प्रकार महान का महती हो जाता है स्त्रीलिंग। फिर देखिए, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो ये कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। तो प्रेम करना तलवार की नोक पर नहीं, तलवार की धार पर चलना होता है। तलवार की धार पर, तो धार होना चाहिए, तलवार की नोक पर कोई थोड़ी चल सकता है, तलवार की धार पर। क्वेश्चन नंबर 12, हास रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ में आपको उदाहरण और परिभाषा भी लिखनी है। तो आप स्पष्टीकरण भी लिखेंगे, तब आपको 2 अंक मिलेगा। तो हास्य रस की परिभाषा आप स्वयं से करेंगे। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। तो यमक अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखें। तो यमक अलंकार आप बखूबी जानते हैं कि एक शब्द का प्रयोग की या शब्द युग्मों का प्रयोग किया गया हो, यमक का अर्थ होता है जोड़ा, और उसके कई अर्थ निकलते हो यमक में। जैसे कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ऊंचे घोर मंदिर 2 बार आया है। तो एक का अर्थ है ऊंचे ऊंचे पर्वत, और दूसरे का अर्थ है गहरी गुफाएं। और आप बहुत बार पढ़ते हैं, कनक कनक ते सौगुने माधकुताधिकाय, तो खावे बौराए जग पावे बौराए। अर्थात यहाँ पर कनक के 2 अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो देखिए, भ्रांतिमान अलंकार पूछ रहा है, अर्थात इसमें उपमेय और उपमान में भ्रम हो जाता है। उपमेय ही उपमान लगता है, उपमान ही उपमेय लगता है। तो इसका उदाहरण जो होगा, उदाहरण आपके सामने लिखाया गया होगा। उदाहरण एक है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है, और नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है। चौपाई छंद और कुंडलिया। तो चौपाई में आप लिखेंगे कि 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं, और उसके बाद में आप लिखेंगे चौपाई का उदाहरण, और मात्राएं लगाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में आप कुंडलिया लिखेंगे। कुंडलिया जो है आपका, इसमें 6 चरण होते हैं, दोहे और रोले को मिलाकर के कुंडलिया बनती है, और जहां से दोहे की अंतिम पंक्ति होती है वही रोले की प्रथम पंक्ति बन जाती है। वैसे वैसे आप लिखेंगे, साईं बैर न कीजिए कवि पंडित गुरु यार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावनहार, यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वै तो आपको तपे रसोई। तो आखिरी में साईं आएगा, अर्थात जिस शब्द से प्रारंभ करते हैं अंत भी उसी शब्द से होता है। और आप जब ये उदाहरण सारे उदाहरण लिखेंगे, तो आप एक एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, क्योंकि एक लाइन में आप उदाहरण लिखेंगे और उसके ऊपर एक लाइन में आप मात्राएं लगाएंगे, एक में ही नहीं लगाएंगे, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है शिकायती पत्र। देखिए, 3 प्रकार के पत्र आते हैं, एक शिकायती पत्र होता है, एक विद्यालयी पत्र होता है, एक कार्यालयी पत्र होता है, एक होता है बधाई या निमंत्रण पत्र। वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो देखिए, आपके जो प्रश्न पत्र में आया है, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिला अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखे। 6 अंक का आता है। आवेदन पत्र आपको नहीं लिखाए गए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। फिर अथवा में है, अपनी गली की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखे। तो ये भी अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं। और जो आपके इसमें प्रश्न पत्र में आई है, मानव कल्याण में रोबोट की भूमिका, और विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व, भारतीय चुनाव प्रणाली। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, चाहे वो कक्षा 11 के लिए हो, चाहे वो कक्षा 12 के लिए हो, उनके सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए एक बार फिर से मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो,
आप 95 प्लस करके आए और आप टॉप करें पूरे उत्तर प्रदेश में। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में है। और कहते भी हैं बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है, और मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं और आपको यकीन मानिए एक दिन आपको मिलेगा। कभी भी पढ़ने से मत करवाइए, क्योंकि कहते हैं कि इस समय भी दूर सरहद के किनारे जा रहे हैं देश हित में प्राण वारे। इस समय भी छोड़कर खाना व पीना, बो रहा है खेत में कोई पसीना। तो आपके माता पिता पसीना बहा रहे हैं, आप उनके पसीने का कर्ज आपके ऊपर है। आप जब अच्छे अंक लेकर के आएंगे तो उनका नाम होगा, उनका सर फक्र से उठ जाएगा। और जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, आप कहीं अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, तो अपने माता पिता को आप अच्छी जिंदगी दे सकेंगे। जो उन्होंने नहीं जिया वो आप उनको जिंदगी देंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत आज की आवाज में। और आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि 24 फरवरी के पहले पहले ये वीडियो सब तक पहुंच जाए। और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को, कक्षा 11 के विद्यार्थियों के, 9 से लेकर के 12 तक सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।